हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी है राजकुमार और घोड़े की प्रेम कहानी। परिचय। राजकुमारी अविंता और रहस्यमय अस। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, चंद्रगढ़। वहाँ की राजकुमारी अवंता सुंदरता, साहस, करुणा का प्रतीक मानी जाती थी। पर उसका मन सदा उदास रहता, मानो किसी अदृश्य पुकार की बात जो रहा हो। हर शाम वह महल के बाहर बने जंगल में अकेले टहलने जाती, जहाँ एक सफेद घोड़ा रोज उसके सामने प्रकट होता। वह घोड़ा जो औरों से अलग था, उसकी आंखों में मानो किसी इंसान की आत्मा बसती थी। वह चुपचाप राजकुमारी को देखता और फिर ओझल हो जाता। अविंता का हृदय धीरे धीरे उस रहस्यमय अश्व की ओर खींचने लगा। रहस्य खुलता है। शापित राजकुमार। एक दिन तेज तूफान में वह घोड़ा घायल हो गया। अविंता उसे महल ले आई, उसकी सेवा की। तभी एक चमत्कार हुआ। आधी रात को वह घोड़ा एक सुंदर युवक में बदल गया। वह राजकुमार ईशान था, पड़ोसी राज्य का युवराज, जिसे एक दुष्ट तांत्रिक ने शाप दिया था कि वह दिन में घोड़ा और रात में इंसान रहेगा, जब तक उसे कोई शुद्ध प्रेम से ना अपनाए। ईशान ने अविंता को अपना भेद बताया। राजकुमारी ने भय के बजाय करुणा और प्रेम से उसकी ओर देखा। धीरे धीरे दोनों के बीच मौन प्रेम पनपने लगा। वे मिलते, बात करते और भविष्य के सपनों में खो जाते। संघर्ष। राज्य का विरोध। यह बात चंद्रगढ़ दरबार तक पहुंची तो हड़कंप मच गया कि राजकुमारी का एक शापित घोड़े से प्रेम राज्य की मर्यादा के विरुद्ध था। राजा ने ईशान को कैद करने का आदेश दिया। अवंता ने विरोध किया, पर उसकी कोई न सुना। ईशान को काल कोठरी में डाल दिया गया। अवंता ने भी अन्न जल त्याग दिया और प्रण लिया कि वह अपने प्रेम को न्याय दिलाएगी या प्राण त्याग देगी। त्याग और तपस्या। अविंता एक साध्वी के पास गई, जिसने कहा कि वह सच्चा प्रेम और अग्नि की परीक्षा ही इस शाप को तोड़ सकता है। अविंता 7 दिनों तक निर्जला व्रत रख महादेव की गुफा में तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से देवता प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा प्रेम निर्मल है, पर अग्नि परीक्षा ही अंतिम मार्ग है। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि अविंता अपने प्रेम को पाने के लिए जान जोखिम में डाल रही है, तो इसका हृदय पिघल गया। उसने अग्नि परीक्षा की अनुमति दी। राजकुमारी ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया और ईशान उसके पीछे कूद पड़ा, पर अग्नि ने उन्हें छुआ तक नहीं। अग्नि जलधारा बन गई और एक दिव्य प्रकाश में ईशान का शाप टूट गया। वह पूरी तरह से मनुष्य बन गया। प्रेम की विजय। राजा ने स्वयं उनकी शादी करवाई। चंद्रगढ़ और ईशान का ये राज्य एक हो गए। राजकुमारी अमृता और राजकुमार ईशान ने प्रेम, करुणा और न्याय से राज किया। उनके प्रेम की कहानी पीढ़ियों तक लोकगीतों में गाई जाती रही। आज भी जब चंद्रगढ़ के लोग सफेद घोड़े की टाप सुनाई देती है, तो लोग कहते हैं यह प्रेम के अमर प्रतीक की पुकार है। शिक्षा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा प्रेम रूप, जाति, अवस्था नहीं देखता, बल्कि प्रेम में बलिदान और धैर्य की आवश्यकता होती है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ देवता भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। थैंक यू गाइस। तो आपको मेरी कहानी कैसे लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, फॉरगेट ना करें, इसको याद रखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।